पीएमटी फंक्शंस का यूज हम सब ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, समझे। अब आपको बता दें कि जैसा कि मंथली में होता है 12, क्वार्टरली में 4, सेमी वाले में 2, एनुअली में 1 होता है ना। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आना चाहिए, जो रेट होता है ना वो एनुअल होता है। क्या होता है? एनुअल होता है, वार्षिक होता है, समझे ना, एनुअल होता है, वार्षिक होता है, यानी सालाना लगता है, समझे। तो जैसे कि हम एक गाड़ी है, व्हीकल जिसका कीमत 1 लाख रुपया है, जिसके हम डाउन पेमेंट 35,000 कर रहे हैं। अब जो है उस पर 11% का इंटरेस्ट है ना उसको लगेगा साल का, है ना। साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 11%। और कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर 1 लाख रुपया में 35,000 रुपया हम डाउन पेमेंट कर दिए और जो अमाउंट बचा उसको 11% के अकॉर्डिंग हमें 2 साल में चुकाना है, लेकिन हम पर महीने चुकाना चाहते हैं, तो हमें प्रत्येक महीने हमें ईएमआई कितना भरना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें जानना है। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ से ईएमआई वाले सेल एड्रेस के बगल में यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल PMT ब्रैकेट लेना है और रेट आपसे पूछ रहा है, तो रेट का जो सेल एड्रेस है ये आपको यहाँ पे दे रहा है। अब ये क्या है? वार्षिक है, साल का है 11%, लेकिन हमें जो ईएमआई भरना है मंथ में भरना है। तो मंथ में भरना होगा तो बट्टा क्या करना होगा? 12 करना होगा, है ना। अगर क्वार्टरली करना होगा यानी 3-3 महीने पे अगर भरते हैं तो साल में, है ना, एक साल में 4 गो ईएमआई भरना पड़ेगा, तो 2 साल में 8 गो भरना पड़ेगा। सेमी एनुअली की बात करते हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना होता है, यानी 6-6 महीने पे भरना होगा। एनुअली की बात करते हैं तो 1 से डिवाइड करना होगा। तो हम मंथली भरना चाहते हैं तो मंथली, है ना, तो रेट को क्या करेंगे? बट्टा 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा देंगे। इसके बाद एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड आपका ये साल और ये ईयर हो गया, है ना। अब ये जो है 2 साल के लिए हमको ईएमआई भरना है ना। तो अब ये 1 साल में होता है 12 महीना, 2 साल में कितना? 24 महीना। तो हमको महीने में भरना है ईएमआई, तो हमको जो है ये 2 साल दिया हुआ है इसको महीना में बदलना होगा, है ना। तो 1 साल में 12 महीना होता है तो 2 साल में कितना होगा? 24 होगा। तो हमको जो है ना इस ईयर को मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझे। कॉमा दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। तो जो हमारा लोन अमाउंट है ना ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, इसको सेलेक्ट करके माइनस कर लेंगे और इसमें से डाउन पेमेंट को घटा देना है। उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद आप 0 डालिए, तो फ्यूचर में हमारा कोई वैल्यू बचेगा नहीं, इसीलिए वो हमें 0 डालना है। फिर टैप फार्मूला को इंड करना है 0 देके, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए आप, है ना, और एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट होकर आ चुका है, समझे। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो प्रत्येक महीने जो है ना 24 महीने तक आपको ईएमआई जो भरना होगा 3029 रुपया 51 पैसा का भरना होगा, समझे। यानी आपको ये, है ना, ईएमआई प्रत्येक महीने आपको भरना है। अभी जो ईएमआई निकल के आया है इसमें आपका जो मूलधन है और इंटरेस्ट दोनों का मिश्रण है, समझे ना। यानी प्रत्येक महीने 24 महीने तक अब आपको, है ना, 3029 रुपया 91 पैसा ही आपको प्रत्येक महीने आपको भरना होगा। ईएमआई ना कभी घटेगा ना बढ़ेगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा, समझे। तो उसी में मूलधन क्या होगा? कभी बढ़ेगा और इंटरेस्ट घटते जाएगा, समझे। तो चलिए अब यहाँ पे इस तरह से हम कैलकुलेट कर लें। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम क्वार्टरली की बात करते हैं तो फार्मूला अप्लाई करना होगा, इक्वल PMT ब्रैकेट लेना है और क्वार्टरली तो रेट का सेलेक्ट से ले लिए, बट्टा क्या करें? क्वार्टरली भरना है तो 4 से डिवाइड करना होगा, कॉमा दे दिए। एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, इसको मल्टीप्लाई 4 से करना होगा, कॉमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस तरह से रिजल्ट आ गया है। यानी 3-3 महीना पे भरेंगे तो साल में हमको भरना होगा, यानी 3-3 महीना पे, यानी 9162 रुपया 27 पैसा भरना होगा, है ना। 3 महीना पे भरेंगे, फिर 3 महीना पे इतना ही भरना पड़ेगा, फिर 3 महीना पे इतना, फिर 3 महीना पे इतना है ना। तो साल में 4 गो ईएमआई भरना होगा और 2 साल में कितना? 8 गो भरना होगा, समझे। अगर हम इसे कैलकुलेट करके जानना चाहते कि टोटल कितना हमें लगेगा, है ना, ईएमआई भरेंगे तो हमें 24 महीने में कितना जमा करना होगा अमाउंट, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल, है ना, और इसका जो वैल्यू है वो हम ले लिए और मल्टीप्लाई कर लेते कितना? 24 से, क्योंकि ये 1 मंथ का है। तो देख सकते 72,000, है ना, 708 रुपया 23 पैसा आपको भरना पड़ेगा, है ना। यानी इसमें 65,000 रुपया पे आपको कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, है ना। 2 साल में 72,708 रुपया 23 पैसा देना होगा, समझे।
तो इस तरह से हम ये फिलहाल कैलकुलेट करके मैनुअल समझने के लिए इस्तेमाल किया, हम इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे डॉलर के सिंबल में तो इसे आप हटाना चाहते तो आप कॉमा पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा, फिर कॉमा पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। डेसिमल अंक नहीं रखना चाहते तो आप इसे डिक्रीज करके हटा सकते हैं, समझे। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंसी का सिंबल लगाना चाहते हैं तो मोर अकाउंटिंग में जाते हैं, तो यहाँ से आप जो है अकाउंटिंग वाले में चले जाएंगे और यहाँ से कौन से कंट्री का करेंसी सिंबल यूज़ करना है, हम इंडिया का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडियन रुपीज़ का करेंसी सिंबल इंग्लिश, है ना, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिखा है, यानी बैंक के नजरिया से, यानी ये जो है ना, फ्लो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगा देना है, समझे ना। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस लगा देंगे तो आप देखेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू आपको दिखाएगा। तो इस तरह से जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान के चलिए कि मेरा डेटा है ना इस प्रकार है, जैसे कि हम सेम यही डेटा का हम यूज करने वाले, जैसे व्हीकल, अब यहाँ पे ईयर की जगह हम मंथ लिख देते हैं और अब हम EMI कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। चलिए यहाँ से हम डाल दिए वही लोन अमाउंट 1 लाख रुपया, है ना। यहाँ पे 35,000 डाल दिए डाउन पेमेंट और यहाँ पे रेट डाल देते हैं 11% के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम मंथ हम डालना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 25 मंथ में हमको पे करना है, तो अब हम 25 यहाँ पे 2 साल के लिए हम लिए थे, 24 महीना कैलकुलेट होते। लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्ट महीना के अकॉर्डिंग हम बात करें कि 25 महीना में हमको चुकाना है, यानी 2 साल 1 महीना में, है ना, चुकाएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद PMT ब्रैकेट, है ना, रेट कह रहा है तो रेट का आपका सैलरी सी हो गया, तो ये एनुअल है तो इसको महीना बदलना है तो बट्टा 12 कर देना है, कॉमा देना है। अब क्या क्या करना है यहाँ पे NPR, तो जब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई किए थे, यहाँ पे ईयर का सैलरी से लेने के बाद हमको मल्टीप्लाई 12 से करना हुआ था, क्योंकि ये ईयर में था। लेकिन अभी हम क्या रखते हैं, डायरेक्ट हम 25, ये जो है हम सिर्फ मंथ ले रहे थे, यहाँ पे हमको बट मल्टीप्लाई 12 करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, कॉमा देना है और पी की जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारा, है ना, उसका सैलरी से लेना है माइनस, और फिर यहाँ पे डाउन पेमेंट का सैलरी कॉमा दे दीजिए, या आप नहीं भी दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो वो कैलकुलेट होकर आ चुका है। आई मीन अब अगर हम इसे 25 मंथ में अगर हम भरना चाहते हैं तो देख लीजिए हमको 2921 रुपया 13 पैसा का EMI प्रत्येक महीना जमा करना पड़ेगा, तो हमारा ये EMI जो है ना कंप्लीटली भरा जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर जानना चाहते हैं हमको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, तो देख लीजिए इक्वल, है ना, 2921 को मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, तो 73,025 रुपया देना पड़ रहा है ना। तो इस तरह से जो आप यूज कर सकते हैं, है ना। अब चलिए हम बात करते हैं कि जैसा कि अब ये हमें जानना है कि इसमें जो EMI आ रहा है ना, 3,029 रुपये 51 पैसा, या यहाँ पे 2921 रुपया, इसमें हमको पर महीने प्रिंसिपल वैल्यू जो मूलधन है वो कितना जमा करना पड़ रहा है और इंटरेस्ट हमें कितना लग रहा है, ये हमें जानना है। तो चलिए उसके लिए क्या करना है, हम एक डेटा तैयार करते हैं यहाँ पे, जैसे कि फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे पहले एक डेटा का रिकॉर्ड बना, जैसे डेटा तैयार करते हैं, जैसे यहाँ पे डाल दिए हम, और यहाँ पे मंथ डाल देते हैं और यहाँ पे डाल दिए हैं हम PPMT, यहाँ पे डाल दिए IPMT, यहाँ पे डाल दिया टोटल, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको 25 के लिए तैयार करना है या 24 के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर टाइप कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ तक हम ये ले लेते हैं, जैसे हम 25 मंथ का हम करना चाहते हैं तो 25 तक ही हम लेंगे, ज़्यादा ना लेंगे, है ना, जितना तक है 25 तक आ चुका है। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, है ना, तो इक्वल, है ना, PPMT ब्रैकेट लेना है और अब से आप कह रहा है रेट, तो रेट का सैलरी हमारा ये है, इसका सैलरी से लेना है, बट्टा क्या करना है 12 करना है, कॉमा, इसके बाद आपको क्या करना है पर, तो पर मंथ। तो अब क्या है कि ये सेल को जो है ना, ये सैलरी लेने के बाद, है ना, ये रेट का सैलरी लेने के बाद इसे हमें लॉक करना है,
अगर ये लॉक नहीं करेंगे ना तो ये सेल जो सेकंड वाला में जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो उसके नीचे ये सेल का सेल एड्रेस आएगा, फिर उसको नीचे ड्रैग करेंगे तो उसके बाद ये सेल का सेल एड्रेस आएगा, यानी उसका सेल एड्रेस जैसे चेंज होगा तो उसका रिजल्ट हमें सही नहीं शो करेगा कैलकुलेट करके। तो हमें जो है यहाँ पे सेल को लॉक करना होता है, कांस्टेंट करना है, तो हमें इसे F4 बटन दबाना है। ये सेल हमारा क्या हो गया है ना, जो हमने लिया यहाँ पे इंटरेस्ट वाला रेट वाला, उसको हमने लॉक कर दिया F3 करके। अब यहाँ पे क्या करना है, बट्टा इसको 12 से डिवाइड करना है क्योंकि एनुअल है ना, कॉमा लेना है, इसके बाद पर मंथ, यानी ये हमारा बदलेगा तो इसका सेलेक्ट से ले लिए, इसको हमको लॉक नहीं करना है, फिर कॉमा देना है, फिर एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा 25 मंथ है तो इसका सेलेक्ट कर लिए, और फिर यहाँ पे क्या करना है, हमको F4 बटन दबा करके लॉक कर देना है। फिर इसके बाद कॉमा लेना है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, तो हमारा जो लोन अमाउंट है इसका सेलेक्ट से ले लिए, F4 कर देंगे, माइनस, फिर यहाँ पे डाउन पेमेंट का सेलेक्ट से लेंगे, फिर इसको भी F4 कर देंगे, फिर कॉमा जीरो, फिर कॉमा जीरो डाल के ब्रैकेट क्लोज कीजिए और आप एंटर कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप ये कैलकुलेट हो के आ चुका है। अब यहाँ पे इसका कॉमा हटाना है तो हटा दीजिए, डेसिमल डिक्रीज करना है तो हटा सकते हैं। अब यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो पूरे का कैलकुलेट होके आ चुका है 25 महीने तक, है ना। ये आपका प्रत्येक महीना मूलधन कितना देना पड़ेगा, और जैसे फर्स्ट मंथ में 2325 रुपया देना है, सेकंड में 2347 रुपया, थर्ड में आप देख सकते हैं 2368 रुपया, फिर फोर्थ में देख सकते हैं 2390 रुपया, फिर देख सकते हैं फिफ्थ में आपका 2412 रुपया, यानी आपका मूलधन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बात करें इंटरेस्ट की, तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं IPMT, तो इक्वल फार्मूला सेम वही है, आपको फार्मूला का नाम बस चेंज करना है IPMT, है ना, ब्रैकेट लेना है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो रेट का सेल एड्रेस ये हो गया, F4 से हम इसे भी लॉक करेंगे, उसके बाद बट्टा 12 करना है, फिर कॉमा लेना है, और उसके बाद NPR नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये मंथ हो गया, ये चेंज होगा तो हमको इसको लॉक नहीं करना है, कॉमा लेना है, फिर NPR नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये हो गया मंथ, है ना, इसको भी F4 से लॉक कर देना है, फिर कॉमा जो हमारा व्हीकल का है ना लोन अमाउंट है वो सेलेक्ट करिए, F4 से इसको भी लॉक करेंगे, माइनस, और डाउन पेमेंट कितना करे उसका भी सेलेक्ट से लेके F4 कर देंगे, फिर कॉमा जीरो, फिर कॉमा जीरो, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है IPMT फार्मूला क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया। अब यहाँ पे डिक्रीज हटाना चाहते हैं, डेसिमल को हटा दीजिए, है ना, यहाँ से हटा दिए और यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिए, रिजल्ट हमारा निकल के आ गया। तो देख सकते हैं इंटरेस्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट घट रहा है। अब टोटल जाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आप इसको सेलेक्ट करके आप ऑल्ट के साथ इक्वल कर दीजिए जो आप पहले पढ़े हुए हैं, और नहीं तो आप यहाँ से फार्मूला अप्लाई कीजिए इक्वल, है ना, और SUM सम लीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए, और ये दोनों का सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, निकल के आ गया 2921 रुपया। प्रत्येक महीना आपको यही भरना है, देख सकते हैं, समझे, 2921 रुपया ही रहेगा 25 मंथ तक, समझे। अब टोटल की बात करें, टोटल हमें कितना देना पड़ रहा है, तो देख सकते हैं हम ऑल्ट इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ गया, यानी 73, है ना, 1028 रुपया देना पड़ेगा, 65,000 रुपया पे हमको इतना टोटल पे करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसका इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ा है, तो फिर ऑल्ट इक्वल कर लेते हैं, तो देख सकते हैं इंटरेस्ट हमारा 8,000, है ना, 28 रुपया हमको देना पड़ा। अगर हम मूलधन की बात करते हैं, मूलधन हमारा कितना था, तो मूलधन हमारा कैलकुलेट होकर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं, ऑल्ट के साथ इक्वल कर देंगे। ये जो ऑल्ट इक्वल कर रहे हैं आप यहाँ से होम टाइम में पढ़े हुए होंगे, ऑटो सम वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, समझे। तो देख लीजिए 65,000 रुपया था हमारा, है ना, 25 मंथ में जो है 8,028 रुपया इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, समझे। तो इस प्रकार जो है हम सब, है ना, IPMT का यूज करके मूलधन और PPMT का यूज करके मूलधन और IPMT फंक्शन का यूज करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमें ये ऑप्शन, है ना, ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना।